हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद लाए हुए हैं, जो आर्टिकल जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो आप लोगों के एग्जाम में वैसे वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोगों के एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम जो होता है उससे पूछा जाता है, यूपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है आर्टिकल। ये सारा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें सभी में आप लोगों का पॉलिटी तो ज़रूरी होता है। इसमें भारत का संविधान तो ज़रूरी दिया जाता है अनुच्छेद। तो आज हम इस वीडियो में लाए हुए हैं, पूरा लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। हम जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं हम इसमें पूरा का पूरा देखेंगे। एक से आपका 395 अनुच्छेद हैं, तो हम जितने भी इसके अंडर में आने वाले अनुच्छेद हैं वो हम पूरा का पूरा इसमें देखेंगे। पहले हम यहाँ पे अनुच्छेद डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पुट करेंगे और उस सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम अनुच्छेद देखेंगे, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा भारत का संविधान का पहले स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। आप लोगों का संविधान का महत्वपूर्ण आर्टिकल जो हम यहाँ पे इस वीडियो में इस माध्यम से देखेंगे, वीडियो के माध्यम से। तो हमारा यहाँ पे पहला अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद संख्या नंबर 1। पहले वाले अनुच्छेद में हमारा क्या दिया हुआ है, संघ का नाम एवं क्षेत्र। संघ का नाम और क्षेत्र हमारा पहले वाले आर्टिकल में दिया हुआ है। आप लोग इसको पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, कॉपी में अपने नोट डाउन करते चलिए एक एक आर्टिकल जितने, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पूरा आर्टिकल नहीं है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे हम वही यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारा दूसरा अनुच्छेद दिया हुआ है, पहला तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद। आप लोग इसको पढ़ते और रटते चलिए, पहले एक ही वीडियो में आप लोगों का रटा जाए एक ही बार। पहला अनुच्छेद हमारा संघ का नाम एवं क्षेत्र पहले अनुच्छेद में दिया हुआ है। दूसरे अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे संख्या नंबर तीसरा, अनुच्छेद तीसरे हमारे क्या है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मतलब हम यहाँ पे जो नए राज्य हैं उसके गठन जो होते हैं, मौजूद राज्यों के क्षेत्र जो होते हैं उनकी सीमाओं का नाम और हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अनुच्छेद 3 देखेंगे। अनुच्छेद 3 हम देख लें यहाँ पे। अनुच्छेद 13 में अब क्या है, अनुच्छेद संख्या 13 में हम देखेंगे यहाँ पे मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून। मतलब मौलिक अधिकार जो आप लोगों के हैं उससे रिलेटेड कोई भी असंगत कोई चीज़ है उसका अनादर करने वाले कानून इसमें हमारा ये आएगा। अगले हम आते हैं आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल हमारा 14 आर्टिकल है। 14 वाला आर्टिकल बोलता है यहाँ पे कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून जो होता है उसके समक्ष समानता हम यहाँ पे 14 आर्टिकल में देखेंगे। आर्टिकल नंबर 16 में हम क्या देखते हैं, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। मतलब जितने भी रोजगार है उसके मामले में सबको समानता अधिकार मिला हुआ है। तो ये हमारा आर्टिकल 16 में आएगा। आर्टिकल 17 देखते हैं। आर्टिकल 17 में हमारा क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत हमारे यहाँ आर्टिकल नंबर 17 में आ जाएगा। आर्टिकल 19 में क्या बोलता है, बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। मतलब हमें बोलने का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है इस आर्टिकल के दौरान। मतलब आर्टिकल 19 जो आप लोगों को कुछ भी बोलने का आप लोगों का स्वतंत्रता दिया गया है। आप लोग अपने मुँह से कुछ भी किसी को बोल सकते हैं अपने द्वारा, आप लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्रता दिया गया है। ये नहीं कि आप कहीं भी बात करने के लिए किसी से पूछें, आपको ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं दिया गया है कि आप लोग ऐसा करें। आप लोगों को ये बताया गया है कि आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग कि बोलने की स्वतंत्रता आप लोगों को दी गई है। इससे संबंधित सारे आरक्षण आपको प्राप्त है। अब अगले आर्टिकल पे आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा संख्या दिया हुआ है 21 आर्टिकल में हमारा क्या दिया हुआ है, जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। मतलब जो हमारा जीवन है उसका सुरक्षा करना हमारे ऊपर है, क्योंकि हम अपने जीवन जो हमारा ये जीवन यापन चल रहा है उसको हम कष्ट नहीं दे सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत हम अपने आप को जैसे होता है कि अपने आप को हम चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। ये हमारा सुरक्षा का पूरा स्वतंत्रता दिया गया है व्यक्तिगत। अपने हम जीवन में पूरे के पूरे स्वतंत्रता रूप से अपने आप को हम बचा सकते हैं व्यक्तिगत मामले में। अगला आर्टिकल हमारा दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 21A में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। हमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार पूरी तरह से है। हम अपना पढ़ाई शिक्षा हम कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, ये हमें पूरी तरह से अधिकार है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 25 पे। 25 हमारे क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने
अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, जो हमें अंतःकरण स्वतंत्रता जो मिली है, धर्म स्वतंत्र जो हमारा जो धर्म है उसके रूप अपनाने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ये हमारा 25 के आर्टिकल में आएगा। 25 के आर्टिकल में हमारा ये कहता है कि हम जो स्वतंत्र रूप से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मतलब हमारा जो धर्म है हम अपने धर्म को अपना सकते हैं। आपको हर भगवान की पूजा करने का वो है अलाउ है, आप किसी भगवान का पूजा कर सकते हैं। आप हनुमान जी का करिए, लक्ष्मी जी का करिए, किसी भगवान का पूजा करिए। आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी तरह से आप लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे मान्यता मिला हुआ है। आप आर्टिकल 25 के दौरान आप किसी भगवान धर्म को अपना सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे आप लोगों का जो प्रचार करने का है, तो आप प्रचार का स्वतंत्रता मतलब होता है आप लोगों का अपनाने और प्रचार करने का स्वतंत्रता, मतलब आप अपना सकते हैं। और इसके द्वारा मगर हनुमान जी का जो एक होता है, आप लोग भगवान के प्रति श्रद्धा ज़्यादा जागरूक रहते हैं, तो भगवान के प्रति आप लोग जो रैली निकालते हैं, जो भगवान के प्रति रैली निकाला जाता है, उसमें आप लोग इसको अपना सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम रैली निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई रोक टोक नहीं है। आपको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा कि हाँ आप ये क्यों कर रहे हैं, कैसे रैली निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस धर्म के अकॉर्डिंग, आप लोग धर्म है ये अपना सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को स्वतंत्रता मिला है कि आप किसी भी जो आप धर्म अपनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप किसी का भी रैली निकाल सकते हैं भगवान के ज़रिए। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्रता है। अब आते हैं अनुच्छेद संख्या 30 पे। अनुच्छेद नंबर हमारा 30वां क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये हमें प्राप्त हुआ है अनुच्छेद 30 में। अगला आते हैं अनुच्छेद 31C। 31C अनुच्छेद हमारा कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले कानून को संरक्षण है। जो हमारे निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कानून संरक्षण करते हैं। अगले हमारा यहाँ पे अनुच्छेद पे आते हैं 32वां, रीट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय, मतलब हमारा रीट जो है सहित उसके मौलिक अधिकारों को लागू करने का उपाय हमारा 32 में आएगा। अगले आर्टिकल पे आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा दिया अनुच्छेद संख्या 38 में राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा। ये हमारा एक राज्य लोगों के द्वारा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षा हम कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 38 के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम आर्टिकल अनुच्छेद 44 में क्या हमारा बोलते हैं? नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता। हम नागरिकों के अकॉर्डिंग सम्मान को अपने जागरूक कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 44 के अकॉर्डिंग। अब आते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में हमारा क्या दिया हुआ है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रबंधन। मतलब ये जो है आर्टिकल 45 हमारा ये बताता है कि आप लोग 6 से कम वर्ष की उम्र के बच्चे जो हैं उनकी प्रारंभिक जो बचपन को देखभाल है उसका और सुख शिक्षा का रेख सारा कुछ आप लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक यहाँ पे मिलता है आर्टिकल 45 के दौरान। अब यहाँ पे आते हैं आर्टिकल हमारा 46। आर्टिकल 46 हमारा क्या बोलता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। मतलब जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति में जनजाति में जो लोग आते हैं वो जो कमज़ोर वर्गों के होते हैं उनको उनका जो शैक्षिक और एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये हमारा आर्टिकल नंबर 46 में आएगा। अब आते हैं अनुच्छेद संख्या 50 पे। अनुच्छेद नंबर हमारा 50 में क्या बोलते हैं? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। मतलब जो न्यायपालिका है उसको हम कार्यपालिका से अलग करना, हम यहाँ पे हमारा आर्टिकल नंबर 50 पे आता है। आर्टिकल नंबर हमारा 51 में आता है। 51 में हमारा आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है सुरक्षा उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 51 के तहत। अब आते हैं आर्टिकल संख्या 51A में। 51A में हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसको हम यहाँ पे देख लेंगे 51A में। अनुच्छेद हमारा संख्या 72वां हमारा क्या देता है? यहाँ पे बोलता है कुछ मामलों में क्षमादान देने, सजा निलंबित करने, कम करने या कम करने की राष्ट्रपति का शक्तियाँ। मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो सज़ा मिलता है निलंबित करने का कम करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमारे यहाँ पे मौजूद रहती हैं अनुच्छेद 72 के तहत। अब आते हैं हम अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, हम राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए हम मंत्रिपरिषद का हम प्रयोग करते हैं। अगला आता है हमारा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत के महान
न्यायवादी है। ये हमारा अनुच्छेद 76 में आ जाएगा। अब अनुच्छेद 78 में आते हैं। 78 में हमारा राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के लिए प्रबंधन में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को हम यहाँ पे अनुच्छेद 78 में देखते हैं। अगला आता है 110। 110 आर्टिकल हमारा क्या दिया हुआ है, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा हमारा आर्टिकल 110 में आ जाएगा। अब आता है हमारा आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में हमारा क्या पूछता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। जो बजट के दौरान आता है वो हमारा 112 में आता है। अब आते हैं 123। 123 में हमारा क्या आता है, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्याप्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यहाँ पे हमारा 123 में आ जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद संख्या नंबर 43। 143 में हमारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यहाँ पे हमारा 143 में आ जाएगा। अगला आता है हमारा अनुच्छेद क्रम संख्या हमारा 148। 148 में क्या आता है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। ये हमारा आएगा 148 में। अब आते हैं अनुच्छेद 149 में। 149 हमारा क्या कहता है, भारत की नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। ये हमारा अनुच्छेद 139 में आता है। अब आते हैं 155 में। 155 आर्टिकल हमारा राज्यपाल की नियुक्तियाँ। ये हमारा 155 में आ जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति हमारा यहाँ पे 155 में आ जाएगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हमारे यहाँ पे 161। 161 में हमारा क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति। यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 161 में आ जाएगा। अब आते हैं 163। 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल को हम सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 163 में आ जाएगा। 165 में हमारा क्या आएगा, 165 आर्टिकल नंबर में हमारा राज्य का महाविक्ता आ जाएगा। अगला आता है हमारा अनुच्छेद 167 में हमारा आता है राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्य। यहाँ पे मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है, राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि संबंध को मुख्यमंत्री के कर्तव्य के यहाँ पे पालन करता है हमारे 167। अगला आता है 168। 168 हमारा आर्टिकल बोलता है राज्यों में विधानमंडलों का गठन। अब विधानमंडलों का गठन जो है राज्यों के द्वारा होता है, ये हमारा 168। अब आते हैं हम 169 आर्टिकल बोलता है राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। उन्मूलन हमारा यहाँ निर्माण हमारा राज्यों के विधान परिषद द्वारा होता है। ये हमारा 159 में आ जाएगा, 69 में आ जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे अनुच्छेद 170 अनुच्छेद हमारा बोलता है राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। विधानसभाओं की संरचना हमारे राज्य द्वारा होता है। यहाँ पे 170 आर्टिकल में ये आ जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में हमारा राज्यों में विधान परिषदों की संरचना हमारे यहाँ पे आ जाएगा। राज्यों की विधान परिषद हमारे 171 में आ जाएगा। 172 संख्या हमारा राज्य विधानमंडलों की अवधि यहाँ पे बताता है 172 में। 173 है हमारा राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता हमारे यहाँ पे बताता है 173। 174 विधानसभा मंडल में बताता है सत्र 17 वर्षन और विघटन। ये हमारे 174 में बताता है आर्टिकल नंबर। अब आर्टिकल नंबर 178 में आते हैं। 178 विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष यहाँ पे हमारा विधानसभा के दौरान बताता है 178 में। अब आते हैं 194। 194 में हमारा बताता है महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। तो ये हमारा आर्टिकल 154 में आ जाएगा, 94 में आ जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में हमारा बताता है राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी राष्ट्रपति के लिए आरक्षण सहित। ये हमारा आ जाएगा 200 में। 202 में हमारा राज्य विधान मंडल का वार्षिक वृत्ति वितरण। ये हमारा आ जाएगा 202 में आ जाएगा। 210 में हमारा आर्टिकल में आ जाएगा राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। जो वहाँ पे विधानमंडल में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा हमारा 210 में आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 212 है हमारा न्यायालयों की राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करनी। ये हमारा 212 में आ जाएगा। अब 213 में हमारा आ जाएगा राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेशी
जारी करने की राज्यपाल की शक्ति, ये हमारे 213 में आ जाएगा। अब आते हैं 214 के लिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, हमारा ये 214 में आ जाएगा। 217 में हमारा आर्टिकल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं पद के शर्तों की, हमारा 217 में आ जाएगा। इस आर्टिकल पे 226 आर्टिकल हमारे यहाँ दिए हुए कुछ रीट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति, ये हमारा 226 में आ जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद यहाँ पे 243 बी में पंचायतों का गठन, हमारा आ जाएगा 243 बी में। अब आते हैं 243 सी में हमारा पंचायतों की संरचना, हमारा 43 सी में आ जाएगा। अब यहाँ पे 43 जी अनुच्छेद में हमारा पंचायतों की शक्तियाँ एवं अधिकार उत्तरदायित्व, हमारा यहाँ पे 243 जी में आ जाएगा। अब आते हैं हम 262 अनुच्छेद अंतर राजकीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायालयकरण, ये हमारा 262 में आ जाएगा। अब 263 में हमारा अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंधन, ये हमारा आ जाएगा प्रावधान, ये हमारा आ जाएगा 263 में। 265 में हमारा ये आर्टिकल में आएगा कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, ये हमारा आर्टिकल 265 में आ जाएगा। 275 में हमारा संघ की ओर से कुछ राज्यों का अनुदान, ये हमारा 275 में आ जाएगा आर्टिकल नंबर। अब आते हैं हम 280 आर्टिकल नंबर पे हमारा वित्त आयोग हमारा दिया हुआ है, वित्त आयोग हमारा 280 में आ जाएगा। 300 आर्टिकल हमारा दिया हुआ है वाद एवं कार्यवाही और एवं वाद है हमारे ये 300। अब आते हैं यहाँ पे आर्टिकल ए हमारे यहाँ पे बोलता है कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, संपत्ति का अधिकार यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे प्राप्त होगा आर्टिकल नंबर 300 ए में। अब आते हैं 311 हमारा संघ या राज्य के अधिनियम नागरिकता क्षमताओं की में कार्यरत व्यक्तियों को बर्खास्तगत, निरस्तान या पद की में कमी, ये हमारा आर्टिकल 111 में आ जाएगा। अब आते हैं हम 135 अनुच्छेद हमारा बोलता है सेवाओं और पदों को पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दवा, ये हमारे 135 में आ जाएगा। 152 में हमारा आपातकाल की उद्दीपना, राष्ट्रीय आपातकाल, ये हमारा संख्या नंबर 352 में आ जाएगा। अब आते हैं हम 365 हमारा संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव राष्ट्रपति शासन द्वारा किया जाता है 365 द्वारा। अब आते हैं हम 368 में हमारा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, ये हमारा 368 में आ जाएगा। अब आते हैं 370 अनुच्छेद हमारा बोलता है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध में अस्थायी प्रबंधन, ये हमारा 370 में आ जाएगा। तो ये हमारा जितना भी था इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। अब उसके द्वारा हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है भारतीय संविधान के जनक, यहाँ पे आप ये देखिएगा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जनक पूछा गया है भारतीय संविधान का, तो हाँ भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे, भारत में कुल कितने संविधान हैं? भारत में कुल हमारा 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं जो हमारा ये संविधान के तहत में आता है। अगर आता है हमारा प्रश्न संख्या 3, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो ये हमारा अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हमारा आ जाएगा 43, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है हमारा संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य था? तो 229 हमारा सदस्य थे। अगला आता है प्रश्न, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। अगले प्रश्न क्यों आता है, यहाँ पे हमारा संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? संविधान के अंतिम पेज पर हमारा प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा का नाम लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार हमारे 7 हैं।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अगला प्रश्न ये हुआ, संविधान में कितने फोटो हैं? संविधान में कुल 22 चित्र हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, कितने देशों से संबंधित संविधान लिखा गया है? तो करीब 60 देशों ने संविधान लिखा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान समय में हमारा लगभग 395 अनुच्छेद हैं। यहाँ पे कुल पूछा जाएगा तो 448, और अगर यहाँ पे वर्तमान समय में कुल अनुच्छेद पूछा जाएगा तो लगभग 395 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न आता है, भारत के संविधान में कितने देशों को लिया गया है? तो करीब 10 से ज़्यादा देशों से लिया गया है। अगले प्रश्न क्या आते हैं, संविधान को कहाँ रखा गया है? संविधान को ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में हमारा संविधान रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है? तो भगवान राम का फोटो है। अगले प्रश्न क्या आते हैं, संविधान सभा की पहली महिला कौन सी थी? तो सरोजनी नायडू संविधान सभा की पहली महिला थी। सबसे छोटी, सबसे कठोर संविधान कहाँ है? सबसे कठोर संविधान हमारा अमेरिका में है। अमेरिका का संविधान सबसे कठोर है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है? सबसे छोटा संविधान वाला देश मोनाको है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? भारत का सबसे बड़ा कानून संविधान है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हमारे संविधान पर पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत में कुल कितने धाराएं हैं? तो भारत में कुल 448 धाराएं हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, संविधान पूरा कब हुआ? संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 में पूरा हुआ। संविधान के कितने देश कौन से हैं? तो न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा और सऊदी अरब अन्य देश हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर शरद सिंह शेखावत हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, संविधान सभा के सचिव कौन है? संविधान सभा के सचिव हमारे HVR अयंगर हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, संविधान सभा की मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम कदसिया एजाज रसूल हमारे मुस्लिम महिला बेगम हैं। ये महिला संविधान की महिला मुस्लिम महिला हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, संविधान किस भाषा में लिखा गया? संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हमारे भारतीय संविधान में हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत का संविधान कितनी बार बदलता है? तो 105 संशोधन हो चुके हैं अभी तक। अब आते हैं, भारत का संविधान कितनी बार बदला है? तो हमारा 105 बार संशोधन हो चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन। अब आते हैं अगले प्रश्न को, 370 कब हटाया गया था? तो 370 हमारा 5 अगस्त 2019 से हटाया गया था। अगले प्रश्न को आते हैं, मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार हमारे 6 होते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम संख्या कौन सी है? तो सुप्रीम कोर्ट है हमारा जो संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, नेसेट कौन से देश के संसद का नाम है? तो इजराइल की हमारे संसद का नाम नेसेट है। अगले प्रश्न आते हैं, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो हमारा अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद हमारा नागरिकता संबंधित प्रावधान में है, सिटीजनशिप में। अगले प्रश्न आते हैं, विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को कहा जाता है? तो विधानिक कानून कहा जाता है ये विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को। अगले प्रश्न आते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा धर्म है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष है। अगले प्रश्न आते हैं, किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 क में हमारा संपत्ति का अधिकार है। अगले प्रश्न आते हैं, पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 में मनाया गया। अगले प्रश्न आते हैं, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्रीय देश है? तो नेपाल हमारा एकमात्र हिंदू राष्ट्रीय देश है। अगले प्रश्न आते हैं, हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में कितनी है? तो लगभग 7 लाख से 8 हज़ार तक है। अगले प्रश्न आते हैं, यूपीएससी के नए
चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति हमारे यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त करते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, सबसे अच्छा संविधान किस देश में है? तो भारत का हमारा सबसे अच्छा संविधान है। सबसे पुराना संविधान हमारा कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा सबसे पुराना संविधान है। ये अगले हमारा ये लास्ट प्रश्न है, सबसे नया संविधान किस देश का है? तो नेपाल का नया संविधान 2005 में लागू किया गया था। सो गाइज, मेरी आज की वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम अनुसूचियाँ लाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़्यादा से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।